ड्यूटी के प्रदर्शन में कोई समय सीमा नहीं है। सबसे तनावपूर्ण और जोखिम भरी परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। अपराध की रोकथाम, आरोपी को गिरफ्तार करने और दंडित करने की जिम्मेदारी है। आम नागरिकों की सुरक्षा को बनाए रखते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि कानून और व्यवस्था खराब ना हो। हालांकि अपनी सेहत की अनदेखी कर दूसरों के लिए दिवाली मनाने वाले पुलिस कर्मियों को कोई बोनस नहीं दिया जाता है। हर साल दिवाली से पहले नगरपालिका के कर्मचारियों, नगरपालिका के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को पारिश्रमिक मिलता है या अनुबंध कर्मचारियों को बोनस मिलता है। वे अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन पुलिस के पास विरोध करने का अधिकार नहीं है। वे दिवाली बोनस के भी हकदार नहीं है। पुलिस के प्रति ऐसा रवैया क्यों? पुलिस आयुक्त 112 हैं, 4 पुलिस उपायुक्त, 19 सहायक आयुक्त और 69 पुलिस निरीक्षक है। इसमें 107 सहायक पुलिस निरीक्षक, 177 पुलिस निरीक्षक और 209 सहायक पुलिस उप निरीक्षक है। पुलिस आरक्षकों की संख्या 551 है। दीपावली का उत्साह और उल्लास ही अलग है। नगरपालिका सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को बोनस मिलता है, लेकिन पुलिस को बोनस के बदले खाते से ही उधार लेकर त्योहार मनाना पड़ता है। उधार ली गई उस राशि को अग्रिम रूप से नाम दिया गया है। पुलिस कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक को अग्रिम के रूप में 12,500 का भुगतान किया जाता है। दिवाली के लिए ली जाने वाली राशि हर महीने वेतन से काट ली जाती है, इसलिए दिवाली मनाने के बाद इसका असर अगले महीने के बजट पर पड़ता है। पुलिस आयुक्तालय के तहत 16 पुलिस स्टेशन हैं। यद्यपि वर्तमान में पुलिस आयुक्तालय की सीमा के भीतर 16 पुलिस स्टेशन है। इसके अलावा पुलिस आयुक्तालय, अपराध और अन्य विभिन्न पुलिस शाखाओं में पुलिस अधिकारी और कर्मचारी भी कार्यरत है। मचिंद्र पंडित सहायक पुलिस निरीक्षक हैं। उनका कहना है कि सरकार निश्चित रूप से पुलिस और उनके परिवारों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और न्याय के अधिकार के लिए दिवाली बोनस शुरू करेगी। वहीं दूसरी तरफ पुलिस कांस्टेबल सपना निकम का कहना है कि पुलिस यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि लोगों की दिवाली अच्छी रहे। नगरपालिका और सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों की तरह पुलिस को भी बोनस दिया जाए और उनकी खुशी दोगुनी की जाए। मीरा भाईंदर नगरपालिका सीमा के भीतर सार्वजनिक स्थानों पर विज्ञापन होर्डिंग लगाना प्रतिबंधित है। हालांकि तस्वीर से पता चलता है कि राजनीतिक पदाधिकारी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और होर्डिंग लगा रहे हैं। काशीमीरा में खंभों पर पैनलिंग की गई। पैनकरपड़ा क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है कि राजनीतिक नेताओं ने नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों से अवैध रूप से साइन बोर्ड लगा दिया है। सामाजिक संगठनों ने मांग की है कि सभी से पूछताछ की जाए और पूछताछ के बाद संबंधित नेता के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। मीरा भाईंदर शहर में विभिन्न आयोजनों के लिए राजनीतिक नेताओं और सामाजिक संगठनों ने चौकों पर, पेड़ों पर, बिजली के खंभों पर होर्डिंग लगवाई है। इसलिए विभिन्न आयोजनों के मौके पर राजनीतिक नेता होर्डिंग लगाते हैं और नगरपालिका के अतिक्रमण विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है, लेकिन मामलों की अनदेखी की जाती है। इस मीरा रोड के पैनकरपड़ा इलाके में गुरुवार को नगरपालिका के सफाई कर्मियों ने शौचालय पर अवैध बोर्ड लगा दिया। सुरक्षा की दृष्टि से स्थापना के दौरान सफाई कर्मचारियों को कोई सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराया गया। ऐसे में उनकी सुरक्षा का मामला सामने आया है। इस वजह से सामाजिक संगठनों ने आयुक्त से शिकायत की कि वह इस बात की जांच करे इसमें स्वच्छता कर्मचारी शामिल है या नहीं और संबंधित मामलों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। आखिर कौन चाहता था दुल्हन की तरह नगर पालिका को और साथ साथ मीरा भाईंदर को सजाने के लिए? 3 दिनों से दुल्हन की तरह नगर पालिका को सजाया गया है और यही नहीं, नगर पालिका के साथ साथ मीरा भाईंदर के कई इलाकों को भी रोशनी से जगमगाया गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर किसने कहा मीरा भाईंदर को दुल्हन की तरह सजाने के लिए और किसे ज़रूरत थी इन सभी जगहों पर रोशनी की सजावट की? मुझे नहीं लगता और आपको भी शायद नहीं ऐसा लगेगा कि मीरा भाईंदर नगर पालिका को और मीरा भाईंदर को सजाने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी, क्योंकि सजावट तो तभी होती है जब हमारा शहर तरक्की कर रहा हो, हमारा शहर अच्छा हो। पूरे मीरा भाईंदर में सड़कों का हाल बेहाल है। आप देख सकते हैं कि सड़कों में किस तरीके से गड्ढे हैं, मीरा भाईंदर में कितने लोगों के एक्सीडेंट हो चुके हैं और कई ने जान भी गंवा चुकी है इन गड्ढों के कारण। स्कूल के हालात आपसे भी छुपे नहीं है। ले देकर एक अस्पताल है, वो भी इंदिरा गांधी अस्पताल, जिसमें पूरी तरह से सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। दूसरा टेम्बा अस्पताल है, वो भी राज्य सरकार के अंडर में आता है। इसी तरह से न तो साफ सफाई का ठिकाना है। पूरी तरह से मीरा भाईंदर चाहे पहले नंबर पर आए या 10वें, लेकिन
हम सभी जानते हैं कि मीरा भाईंदर में कई इलाकों में साफ सफाई नहीं होती है। शौचालय को लेकर इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हो चुका है कि कभी ठीक से साफ सफाई नहीं होती है। और अगर हम बात करें कि मीरा भाईंदर नगर पालिका में काम करने वाले कर्मचारियों की ठेकेदारों द्वारा तनख्वाह भी वक्त पर नहीं मिल रही है। इस तरह की सारी जो परेशानियां हैं वो पहले से ही मीरा भाईंदर नगर पालिका में है। और अगर कोई काम करने के लिए कहा जाता है कि नहीं, तो मीरा भाईंदर नगर पालिका का जवाब होता है कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो अब करोड़ों रुपया खर्च किया गया है इस रोशनी को जगमगाने के लिए, तो ये पैसा कहाँ से आए।